प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सेक्टर 3 में स्थित पॉलीक्लिनिक का दौरा किया और होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए तैयार की गई इस किट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि जिले की स्थिति संतोषजनक है और यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस जिले में किट के अलावा बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि धरातल पर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण के लिए वे पॉलीक्लिनिक पहुंचे हैं ताकि वास्तविकता का पता चल सके। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि किट में पल्स ऑक्सीमीटर, बीमार थर्मामीटर, दवाइयाँ, पुस्तिका आदि सभी सामान मौजूद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के द्वारा दिए गए नमूने के आधार पर ही बीते सप्ताह होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए ये किट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 1000 अतिरिक्त किट तैयार करके रखी गई है। ये बेसिकली अभी जो एक नई किट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सैंपल भेजा था, वो ये किट तैयार पिछले हफ्ते करवा के और पॉजिटिव पेशेंट्स में बांटी गई थी। अभी हमने 1000 एडिशनल किट और भी ये तैयार करवाई है, सो दैट यदि कोई छोटा मोटा बैकलॉग रह गया होगा या कोई परिवार में कोई और इन्फेक्ट हो गया हो या आइंदा के लिए जो केसेस पॉजिटिव रोज़ आएंगे उनको इनका हम वितरण करेंगे। एक आध जगह ये सुनने में आ रहा था कि किसी को लेट मिली या किसी को शायद मिली नहीं, पता नहीं वो कितनी सच थी, वो बात वेरीफाइबल कम होती है कई बार। बट हमने ग्राउंड पे आके इसलिए अब ये देखा है कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं और इस किट के अंदर जो निर्धारित चीज़ें वो सारी दवाइयाँ या जो भी गैजेटरी है, ऑक्सीमीटर है, थर्मोमीटर है, स्टीमर है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर हों। तो सब कुछ कायदे से चल रहा है रोहतक में और मैं ये भी संतोष के साथ कह सकता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सब कुछ है हमारे पास, पहले भी था एक दो कोई बहुत ही कोई जो ड्रग्स हुआ करते थे उनकी शुरू में शॉर्टेज थी, रेमडेसिविर टाइप चीज़ों की। जहाँ तक ये किट्स वगैरह का सवाल है, बेड्स का सवाल है, ऑक्सीजन का सवाल है, सब चीज़ें पर्याप्त मात्रा। बता दें कि रोहतक के डीसी मनोज कुमार कोरोना काल में काफी एक्टिव रहकर काम कर रहे हैं। रोहतक के ग्रामीण इलाकों का दौरा भी वे लगातार कर रहे हैं और वहां के हालातों पर नजर भी बनाए हुए हैं। जनता के बीच में जाकर उन्हें जागरूक रहने का संदेश भी दे रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।